आइए लाइव आकर आप समस्त भगवत प्रेमियों या फिर समस्त के समस्त ईश्वर कृपाकांक्षियों, कृष्ण कृपाकांक्षियों या मेरे परम मित्रों, कुछ आपके समक्ष कहना चाह रहा हूं। हो सकता है आपको अच्छा लगे, यदि ना अच्छा लगे तो इस दास को क्षमा करेंगे। सबसे बड़ी बात आपको लेकर चल रहा हूं। पहले, सबसे पहले उस परिवेश में, जिस परिवेश में मनमोहन संवरिया सरकार देव कन्याओं के नजरिए से जो उनको उस समय वृंदावन के निकुंजन के मध्य बड़े ही सुंदर, स्मार्ट और व्यक्तित्व के धनी तो नहीं है, जो सत्यता से परे नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है, शाश्वत सत्य है। नजर किसी का शाश्वत सत्य हो या न हो, लेकिन वो स्वयं में सत्य है, सत्यात्मक ब्रह्म है। इसलिए जब वो देव कन्याएं भी आकाश मार्ग से अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के निमित्त अपने हाथ के अंजुलियों में कोई पात्र नहीं है, इसी को परम पवित्र पात्र मानते हुए देव वाटिका के परम परमोज्वल, परम पवित्र, परम सौंदर्य संपन्न, परम सौरभ्य संपन्न, संपन्नताओं से ओतप्रोत, सौरभ्यताओं से ओतप्रोत, नाना प्रकार के सौरभ्यताओं से ओतप्रोत पुष्पों को, प्रफुल्लित खिलखिलाते मनमोहक पुष्पों को या फिर पुष्पों से, कल्प वृक्ष के पुष्पों को भी, कल्प वृक्ष के परम पवित्र पुष्पों को भी अपने अंजुली में लेकर प्रफुल्लित मन से, स्निग्धित मन से चाहे जिस माध्यम से हो
आकाश मार्ग से गुजरनी है और अपने नियत स्थान पर जाने के निमित्त जहां उनके प्रियतम अभिराजित हैं वहां के लिए प्रस्थान कर रही है। हर्षातिरेक से ओतप्रोत है। क्या बात है। मैं थोड़े देखने गया हूं, ये तो भाव हृदय का है महाराज जी। हरीश बिहार ही है ये। तब क्या होता है, गुजर रही है ऊपर से, नीचे वृंदावन की वीथियां हैं, निकुंजन है, ये परम पवित्र धाम वृंदावन है महाराज जी, ब्रज धाम है नीचे में, ऊपर से गुजर रही है। वो थोड़ी देख रही है कि नीचे किस जगह से किस जगह से हम जा रहे हैं। लेकिन भाव तो यही है ना, कृष्ण करणामृत के रचयिता लीला शुक। लीला शुक की बात मैं कर रहा हूं। लीला शुक कोई सामान्य की बात नहीं, कोई बिल मंगल दास की लीला शुक ही तो है। उनके अधरों से महाराज जी स्फुटित हो जाता है, यह प्रस्फुटित हो जाता है और उनके लेखनी से कुछ निकल जाता है। क्या निकलता है देखिए तो सही। आप श्रवण तो कीजिए, आप डुबकी तो लगाइए। कोशिश तो जरूर करूंगा मैं, इन भावों से आपको रूबरू कराऊं। संस्कृत में श्लोक है, यह लीला शुक के द्वारा रचित है। कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण कर्णामृत। उनके हृदय का ये उद्गार है और वो उद्गार हम लोगों के भी हृदय का बन सकता है यदि बनाना चाहें तो, कि अमृतमय श्लोकों का यदि गान किया जाए तो उनके लिए कर्णामृत तो है ही है। और ये अमृत तुल्य कर्णामृत उनको प्रसन्न कर देगा। और जब वो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या बात है महाराज जी, हम सब के सब धन्य हो जाएंगे, हम लोग सब के सब कृत्र हो जाएंगे। तो बस सुनिए तो, श्रवण तो कीजिए। आप करनाम कर्ण रंध्रों से ले जाएंगे कहा, हृदय में ले जाएंगे। हृदय में वही मनमोहन सवरिया सरकार तो विराजित है महाराज जी। और जब वो श्रवण करेगा आपके कर्णों कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय में जाएगा, वो तृप्त होगा। और जब वो तृप्त होगा तो आप भी धन्य हो जाओगे, हम सब के सब धन्य हो जाएंगे। तो क्यों नहीं डुबकी लगाए, आइए तो सही, चूकिए नहीं, लाइव में आइए ना। अस्ति अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं, हस्तस्त्र निवद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतं, हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति, दारं किशोराकृति। महाराज जी आपके समक्ष इस श्लोक को रखते हुए हृदय उद्गार से भर गया।
मैं आपको नहीं स्मरण करा रहा हूं, आपके अंदर जो बैठे हुए वो संवरिया सरकार टेढ़ो टांग वाला महाराज जी है, उसको स्मरण कराने का प्रयास कर रहा हूं, उसी को स्मरण कराया। इस श्लोक के माध्यम से लीलासु क्या करें, एक बार भावार्थ में भी तो डुबकी लगाइए। वो देवांगनाएं अपने अंजुली में, अपने अंजुलियों में, जैसा कि मैं पहले कहा, पवित्र पुष्पों को लेकर जा रही हूं अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी, वही तो एक वस्तु है, वस्तु और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वस्तु कोई वस्तु नहीं है, वही तो शाश्वत वस्तु है जो कभी नाश नहीं होता, सदैव अविराजित रहता है। कहा वो परमात्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण रूप में। मैं पहले बतलाया हूं अनेकों वीडियो में, या लोग संतों के द्वारा जो पान किया उसी को स्पष्ट किया हूं। वो अवतरित होता है, रूप धारण करता है, तभी अपन वो कृष्ण रूप में अवतरित हुआ है। बाकी तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। और जब पार बर ब्रह्म वो परमेश्वर है अवतरित होता है, तो बस उसी को तो वस्तु कहा जा सकता है। बाकी कहां कुछ कोई भी वस्तु है, बाकी तो कोई वस्तु है ही नहीं है, सब नाशवान वस्तु है। यदि कुछ वस्तु है, कोई वस्तु है, तो मात्र एक वही समरिया सरकार ही वस्तु है। और वो वस्तु ऐसा है जो दूसरों को, सबों को प्रमोदित कर देता है, प्रसन्न चित्त कर देता। और जब अधरन पर वेणु को पधराए हुए वेणु लहरियों को प्रसारित करता है, क्या कहना है। वो जा रही है ऊपर से, वो देवांगनाएं पुष्पों को लेकर, और जैसे ही उस वेणु स्वर को श्रवण करती हैं, महाराज जी क्या बात है, मुग्ध हो जाती हैं, मुग्ध हो जाती हैं, भाव विह्वला हो जाती हैं। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, लेकिन एक भाव तो जरूर होता है कि वो जा रही हैं अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए पुष्पों को लेकर। लेकिन यहाँ उस निनाद को श्रवण करने के पश्चात पर ब्रह्म परमात्मा जो परम पति है, परम पिता है, सब कुछ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। वो सर्वस्व, सर्व सर्वस्व है। और उसी को यदि प्रसन्न कर लिया जाए, और वो यदि प्रसन्न हो जाए, तो क्या बात है। नतीजा ये होता है कि वो स्वतः मन से करे न करे, वो चाहे न चाहे, हाथ की के वो अंजुलियां स्वयं महाराज खुल जाते हैं, और पुष्पों की बारिश होती है ऊपर से। और वो जब पुष्पों की वर्षा होती है, करग विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, वो सामान्य नहीं, कल्प वृक्ष के पुष्प है, अद्वितीय पुष्प है। और जब विगलत कल्प प्रसूना प्लुतंग वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, ओ वेणु के निनाद को छेड़ते हुए, प्रसारित करते हुए उस वस्तु के ऊपर महाराज जी उन पुष्पों का परिवर्षण होता है। कल्प प्रसूना पतंग
वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्माण दिव्याकुलं गोपी सहस्त्राब्दतम। और वो जो सबको मुग्ध करने वाला संवरिया सरकार है, उसके ऊपर वो जब बरसात होता है पुष्पों का, क्या बात है। एक पुष्प गिरता ऊपर से, कहां गिरता है? मयूर पिच्छ के ऊपर अटक जाता है। एक पुष्प गिरता है ऊपर से, और महाराज जी उस संवरिया सरकार के अलका बनियों में भटक जाता है। एक पुष्प गिरता है वहां से, उसके कौस्तुभ मणि के ऊपर आकर अटक जाता है। दो चार पुष्प और आते हैं नीचे, और वो पुष्प उसके पीतांबर में आकर लिपट जाते हैं महाराज जी। और पुष्प ऊपर से जो वर्षा में आता है, पुष्पों के बारिश से और पुष्प जो आते हैं महाराज जी, क्या बात है, उसके बनमाला में आकर सिमट जाते हैं। इस प्रकार से महाराज जी ऊपर से बरसन परिवर्तित होने वाले वो पुष्प, दिव्य पुष्प संवरिया सरकार को पुष्पों से आच्छादित कर देता है। क्या बात है। इसलिए कि वो संवरिया सरकार बांके बिहारी मनमोहन सरकार से बड़ा और कोई है महाराज जी? रूपवान, सौंदर्य संपन्न, सौरभ्य संपन्न, हमें तो लगता है कि कोई है ही नहीं। क्यों? वो ऐसा ऐसा कृत्य करता है, ऐसी ऐसी लीलाएं करता है। बस कुछ नहीं, उन लीलाओं के मध्य हम सबों को जाना ही तो है। यदि जाएं, विचार करें, सोचें कि उन अद्भुत लीलाओं को मनन करते हुए अपने जीवन में दिव्य लीलाओं को एक सीख समझते हुए, एक शिक्षा समझते हुए, अनुचित भावनाओं को, अनुचित विचारों को त्याग कर उचित सुसंस्कृत संस्कारों का ही स्थान अपने हृदय में दे, जीवन में दे, तो महाराज ये जीवन धन्य हो जाएगा। इस परिवार में, उस घर के लोग सुसंस्कृत हो जाएंगे, जो महाराज जी उम्र दराज लोग सुसंस्कृत हो जाएंगे, उस परिवार में आने वाले समस्त के समस्त संस्कृतियां भी, जो भी आने वाले संतति हैं, वो सब के सब सुसंस्कृत हो जाएंगे, संस्कार संपन्न हो जाएंगे। तो आइए, मैं कुछ और लेकर चलना चाहता था, लेकिन आज इन्हीं विचारों के साथ आप सबों के पास से मैं अलग हो रहा हूं। फिर बाद में किसी और वीडियो के माध्यम से जुड़कर आपसे अपनी बातों को रखूंगा। ये तो हृदय का उद्गार है, आ गई बातें ठाकुर जी के संबंध में, वो दो चार बातें आपसे शेयर करने की इच्छा हुई। तो चलिए, अब अपनी वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री